बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं वो है जी डाटा फ़्लो के हवाले से। अगर आप सऊदी अरेबिया, ओमान, मस्कत, कुवैत, दुबई वगैरह में मेडिकल जॉब के लिए जाना चाहते हैं, आपका प्रोफेशन डॉक्टर से रिलेटेड है, बीडीएस से रिलेटेड है, पैरामेडिक्स है, आप ईएमडी हैं या नर्सिंग से रिलेटेड है या फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आपके लिए डाटा फ़्लो का जो चार्ट है या डाटा फ़्लो का जो एग्ज़ाम है वो पास करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप जो है वो सऊदी अरेबिया, ओमान, मस्कत या दुबई वगैरह, कुवैत वगैरह में आप पैरामेडिकल जॉब के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। तो जी जनाबे वाला, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाटा फ़्लो है क्या। डाटा फ़्लो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पैरामेडिक्स जो लोग होते हैं, जो अपनी जॉब किसी गल्फ़ कंट्री के अंदर लेना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनको डाटा फ़्लो का एक एग्ज़ाम होता है जिसको पास करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम बात करते हैं कि क्या डाटा फ़्लो का एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी भी है या नहीं है। जी जनाबे वाला, बिल्कुल। अगर आप पैरामेडिक्स से रिलेटेड हैं तो आपके लिए डाटा फ़्लो का एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है उसके ऊपर अगर हम बात करें, डाटा फ़्लो एग्ज़ाम पास करने के लिए आपके पास रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट जो हैं वो ज़रूरी होना चाहिए, जिसमें आपके पास 2 ईयर का वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी मिनिमम 2 ईयर होनी चाहिए, आपकी रिस्पेक्टिव एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपने मैट्रिक किया है, इंटरमीडिएट में एफएससी वगैरह की हुई है, या आपने बीएससी की है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है, अगर आपने बीडीएस किया है, आपने एमबीबीएस किया है, या कोई भी आपने पैरामेडिक डिप्लोमा किया है, तो वो आपके पास होना ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं कि क्या इन डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन मुतलका एम्बेसी से होना ज़रूरी है या फॉरेन अफेयर से होना ज़रूरी है या नहीं है। अगर आप रिस्पेक्टिव कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपके पास अगर वेरिफिकेशन के लिए टाइम नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप बैकअप के लिए वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो रिस्पेक्टिव जो एम्बेसी है, अगर आप सऊदी एम्बेसी या अगर आप यूएई जाना चाहते हैं, अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं, ओमान जाना चाहते हैं, मस्कत जाना चाहते हैं, तो उनकी एम्बेसी से आपके डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन जो है वो, या उनकी जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना ज़रूरी है। जी जनाबे वाला, आप हम बात करते हैं कि डाटा फ़्लो की फ़ीस कितनी है। हर कंट्री की अपनी फ़ीस है। अगर हम सऊदीया की बात करें तो 180 रियाल है, अगर हम यूएई की बात करें तो 120 दिरहम है, अगर हम ओमान की बात करें तो 25 ओमानी रियाल उनकी जो करेंसी है। इसी तरह अगर हम कुवैत की बात करें तो कुवैत की क्योंकि करेंसी बहुत ज़्यादा हाई है या उनकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, तो उनकी जो कुवैत की जो करेंसी है उसमें तकरीबन 15 उनके जो दिरहम हैं या रियाल जो भी बनते हैं उसकी जो फ़ीस है वो आपने ऑनलाइन पे करनी है। आगे हम आपको एक स्क्रीन दिखाएंगे सिस्टम के अंदर कि आपने कैसे अप्लाई करना है डाटा फ़्लो की वेबसाइट के ऊपर जाके। अब यहाँ पे सवाल ये क्रिएट हुआ है कि क्या आपने एग्ज़ाम पहले पास करना है या आपने डॉक्यूमेंटेशन पहले वेरीफाई करवानी है। जी जनाबे वाला, आप दोनों में से कोई भी प्रोसेस पहले कर सकते हैं। इसके ऊपर जो डाटा फ़्लो का जो प्रोसेस है वो 2 से 4 हफ्ते वर्किंग डेज़ के लग सकते हैं, क्योंकि हर एम्बेसी का एक अपना प्रोसेस है, अपना एक टाइम स्केल होता है जिसके ऊपर उन्होंने वर्किंग करनी होती है। लॉट ऑफ वैकेंसीज होती हैं, लॉट ऑफ वेरिफिकेशन के लिए उनके पास डाटा होता है जिसको उन्होंने टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग उन्होंने मुकम्मल करना होता है। आप जिस डेट को अप्लाई कर रहे हैं उस डेट से नेक्स्ट 4 वीक के अंदर अंदर आपका जो डाटा फ़्लो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम की तैयारी आप पहले करें, बाद में आप डाटा फ़्लो के लिए अप्लाई करें। आपके पास डाटा फ़्लो का अगर नॉलेज नहीं है, हमारी वीडियो जो है आपके लिए बड़ी हेल्पफुल है। हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में डाटा फ़्लो के अंदर क्या एग्ज़ाम होता है, उसको अंदर सवालात कौन कौन से होते हैं, एग्ज़ाम को पास करने का जो तरीकाकार है उसके ऊपर हम मज़ीद वीडियो बनाएंगे। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो हमने डाटा फ़्लो के हवाले से ही बनानी है। एग्ज़ाम कैसे पास करेंगे, एग्ज़ाम पास करने का तरीकाकार क्या होता है, उसके अंदर सवालात कौन कौन से होते हैं, किन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हम एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, उसके लिए ऊपर हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वीडियो जो है वो बनाएंगे। तो जी जनाबे वाला, चलते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि आपने वेबसाइट कैसे ओपन करनी है, कैसे गूगल पे अप्लाई करना है, कैसे आपने जीमेल पे लॉगिन करना है। अगर आपने लॉगिन कर लिया तो आपको वेरिफिकेशन ईमेल आएगी, वहाँ पे वेरिफिकेशन ईमेल के ऊपर आपने क्लिक कैसे करना है, और रिस्पेक्टिव डाटा जो है वो रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे पुट करनी है, आपने वेरिफिकेशन कैसे करनी है, और कंप्लीट उस फॉर्म को एंड तक कैसे कंप्लीट करना है, ये हम आज आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे।
اگر آپ پیرامیڈک سے ریلیٹڈ ہیں یا آپ میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کا پروفیشن کوئی بھی ہے، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو جو ہے ہیلپ فل ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست، فرینڈ یا کوئی آپ کا کلیگ یا آپ کا کوئی رسپیکٹیو ریلیٹیو ہے، اگر آپ اس نے کہیں جانا ہے یا آپ کو پتہ ہے کہ وہ جانے والا ہے تو اس کو اس کے بارے میں نہیں پتہ، تو یہ ویڈیو اس کے لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ اس کی کوئی ہیلپ ہو سکے، تاکہ اس کا جو ویزا ہے، اس کا جو انٹرویو ہے وہ ریجیکٹ نہ ہو یا وہ انٹرویو میں فیل نہ ہو۔ تھینک یو فار ہیومن لا چیمبر۔ ہم چلتے ہیں اپنے سسٹم کی طرف۔ یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ڈیٹا فلو فار نرسز سعودی عربیہ کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے، یہ سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ یہاں پہ آپ نے جانا ہے جی سعودی کمیشن فار ہیلتھ اسپیشلٹیز، یہاں اس پیج کو آپ نے اوپن کرنا ہے۔ آپ کے سامنے ایک نئی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی متعلقہ ڈیٹا فلو کی۔ یہاں پر آپ نے اپلائی کرنا ہے جی، اپلائی نو کے اوپر کلک کرنا ہے۔ ایک نیا پیج آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا۔ اس میں پوچھا گیا ہے جی اگر آپ ایک نیو اپلیکنٹ ہیں یا ایگزسٹنگ اپلیکنٹ ہیں یا آپ فیکلٹی ہیں یا آپ کوئی رپورٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو کس کے اوپر آپ کلک کریں گے، کیونکہ آپ فرسٹ ممبر ہیں، فرسٹ ٹائم اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ نے آئی ایم اے نیو اپلیکنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ وہ آپ سے مزید پوچھ رہا ہے کہ آئی وانٹ ہیلپ سبمیشن مائی اپلیکیشن، آئی وانٹ ایکسپیکٹڈ مائی ویریفیکیشن۔ اگر آپ ان میں سے کوئی چیز کسی پوائنٹ کا ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو آپ یس پہ کلک کریں گے، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ نو پہ کلک کریں گے، کیونکہ میں یہاں پہ نو تھینکس فار آئی ڈونٹ ہیو مائی سیلف، یہاں پہ میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو ایک نیا پیج جو ہے وہ ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا۔ اس پیج کے اوپر آپ نے کیونکہ اپنا ڈیٹا فلو فالو کرتے ہوئے اس پیج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ نے متعلقہ ای میل جو آئی ڈی ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ اگر آپ ای میل آئی ڈی ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں پر مور کے اوپر آپشن پہ اوپر کلک کریں گے۔ یہاں پر 3 مزید کنٹینٹ دیے گئے ہیں، کانٹیکٹ وتھ فیس بک، کنیکٹ وتھ گوگل، کنیکٹ وتھ لنکڈ ان۔ یہاں پہ کسی کے اوپر بھی آپ کلک کر کے، اگر آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں یا آپ کے سسٹم میں فیس بک لاگن ہے تو فیس بک کے تھرو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس لنکڈ ان لاگن ہے تو لنکڈ ان کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور گوگل جی میل کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ آن بورڈنگ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے جی، رجسٹریشن ہمارے پاس ہے۔ رجسٹریشن کا پروسیس جو ہے ہمارے پاس، جیسے آپ لاگن کریں گے تو یہ پرسنل انفارمیشن بھی ایڈ ہونا شروع ہو جائے گی، آئیڈینٹیفیکیشن ایڈ ہونا شروع ہو جائے گی، اور پریپریشن رپورٹ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے، اور آپ کے لاسٹ پہ جو اسٹیپ ہے وہ ہمارے پاس کمپلیشن کا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو ڈیٹا فلو کی فائل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔